अब हम आपको दिखाते हैं पावर स्टार का पागलपन। सच बात है, इसको पागलपन नहीं कहेंगे। हुआ क्या वो हम आपको बताते हैं। अभी इस बात को तो आप जान ही रहे होंगे कि 15 तारीख को, जो अप्रैल में आने वाला है 15 तारीख, उस समय फिल्म पावर स्टार, जो पवन सिंह के जीवन का सबसे बड़ा फिल्म होने वाला है, वो रिलीज होने वाला है। और हम पागलपन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पवन सिंह जो है वो पूरे बॉलीवुड से अकेले लड़ने का ठान लिए हैं। आपको बता दें, आज यानी कि 30 मार्च को फिल्म आया है सलमान खान का सिकंदर, जो 20-25 दिन आराम से सिनेमाघर में रह भी जाएगा, कितना भी उनका खराब रिस्पॉन्स होगा तो भी। बात करें अगली फिल्म के बारे में तो 10 तारीख को सनी देओल का जट फिल्म आ रहा है। और बात करें भूतनी के बारे में तो 18 अप्रैल को वो भी रिलीज हो रहा है। मतलब अप्रैल महीना पूरा एकदम बॉलीवुड से खचाखच भरा हुआ है और सारा सिनेमाघर जो है वो बुक रहेगा बॉलीवुड के नाम से। और उसमें अगर पवन सिंह अपना फिल्म लेके आएंगे तो बताइए कि आप पवन सिंह का फिल्म देखने जाइएगा या फिर बॉलीवुड वालों का फिल्म देखने जाइएगा। अगर आपको मन भी होगा पवन सिंह का फिल्म देखने जाने का तो हॉल वाला जगह ही नहीं देगा। क्या है यार, भोजपुरी फिल्म को कोई जगह देता है जी, छोटका सिनेमा में लाएगा और पवन सिंह का फिल्म पिट जाएगा। लेकिन पागलपन ऐसा कि नहीं, पूरे बॉलीवुड से हम लड़ेंगे। खैर, अभी तक तो पावर स्टार के मेकर पूरा मूड बना के हैं कि नहीं, हम 15 को ही रिलीज करेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये लोग टिक पाएंगे। खैर, आपको क्या लगता है, पवन सिंह के पावर स्टार लड़ेंगे या फिर भाग जाएंगे बॉलीवुड से डर के? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं एक नया, एक तगड़ा वाला नीलकमल सिंह का धमाका। जिस रफ्तार से गियर लगा के नीलकमल सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के रास्ते बॉलीवुड में जाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, सच बता रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 3-6 महीने लगेंगे। उनका कंपैरिजन बॉलीवुड के सुपरस्टारों से होगा। भोजपुरी के लेवल से तो वो बहुत ऊपर आज से साल भर पहले ही जा चुके हैं। अभी क्या कारनामा किए हैं वो हम आपको बता देते हैं। आपके बगल में ये जो चल रहा है मोबाइल स्क्रीन पे, ये सारेगामा का पोस्टर कह सकते हैं। ये पोस्टर में आप किसी को नहीं देखिएगा, ना नीलकमल सिंह को, ना भोजपुरी के किसी रिलेटेड सुपरस्टार को, बस नाम लिखा हुआ है। और ये इतना ज्यादा ब्रांडेड पोस्टर है, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव पोस्टर दिख रहा है कि आज तक किसी ने भोजपुरी में इस तरीके का कारनामा तो किया ही नहीं है। बाकी ये नीलकमल सिंह का सरप्राइज है। जैसे इस पे कुछ बड़ा वाला अपडेट आता है हम आपको जरूर बताएंगे, तो इंतजार कीजिए, एक दिन में ही आ जाएगा अपडेट। अब हम आपको दिखाते हैं मनीष कश्यप केस का एक और बड़ा अपडेट। तिवारा एक्सपोज हो गया, लेकिन उसको समझने के लिए आपको शुरू से समझना होगा। सबसे पहले तो ये बोले, सारण पुलिस ने मेरे चैनल के ऊपर एफआईआर किया है। दोस्त, यहाँ बात को पकड़िएगा। मनीष कश्यप ने कहा अगर एफआईआर हुआ होगा तो हम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। और आर्टिकल इस वाले न्यूज का पढ़ा। संजीवनी समाचार ने ये बात चलाया है और यूट्यूबर मनीष कश्यप के चैनल सहित 11 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एफआईआर। छापरा में यूट्यूबर मनीष कश्यप के चैनल सच टॉक सहित 11 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एफआईआर। अब देखो, पलटी मार लिए, ये बात तो पूरा दुनिया जानता है। लेकिन पलटी मारने से पहले ये कहें कि किसी पोर्टल वाले ने झूठा खबर फैला दिया, लेकिन ये खबर बिल्कुल भी झूठा नहीं है। इस समाचार में, इस पोर्टल पे आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है, मनीष कश्यप के चैनल सच टॉक्स पे एफआईआर हुआ है। और ये चीज पढ़ के ही मनीष कश्यप ने कहा था कि हम जाके इस्तीफा दे देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो। और जब ये सारण पहुंचते हैं तब कहते हैं कि नहीं, हम पार्टी वार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि हमने जो है वो एफआईआर का कहीं सबूत नहीं देखा, एफआईआर नहीं हुआ था। तो चलिए मनीष कश्यप को हम सबूत देते हैं। ये है एफआईआर का नंबर भी देख लीजिए। और यहां पे दूसरे नंबर पे साफ तौर में मनीष कश्यप के चैनल सच टॉक्स का नाम है, जिसके बारे में पोर्टल पे भी बात किया गया था, जिसके बारे में न्यूज आर्टिकल में भी चल रहा था और जो सच में एफआईआर हुआ भी।